हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 द बियर स्टोरी उसके बारे में पूरा बताया था। उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा यू कैन सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। प्लस अगर चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम एलियन हैंड, अ टाइगर इन द हाउस। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। यानी दादाजी एक छोटा सा टाइगर का बच्चा जंगल में पाते हैं, उनको मिलता है और वे उसे घर ले आते हैं। ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी, और ग्रैंड मदर उसका नाम टिमोथी रखती हैं। एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और वह उसकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करती हैं। टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी खेलने कूदने वाला और शरारती है। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी, अ पप्पी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। यानी उसके दोस्त हैं टोटो जो एक बंदर है, एक पप्पी यानी कुत्ते का बच्चा, प्लस घर के बाकी सदस्य। चलिए शुरू करते हैं। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन तराई जंगल नियर देहरा। यानी टिमोथी टाइगर का बच्चा ग्रैंडफादर को मिलता है तराई के जंगलों में देहरादून के पास। वन डे, एक दिन, व्हेन ग्रैंडफादर वॉज स्ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट, जब दादाजी जंगल में चहलकदमी यानी सैर कर रहे थे, फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, यानी अपने ग्रुप से थोड़ी दूरी पर ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। उन्हें एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला, लगभग 18 इंच लंबा यानी 1.5 फुट बड़ा। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। इंट्रिकेट मतलब घना, यानी घनी झाड़ियों में, बनियान ट्री के घनी झाड़ियों में बैठा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, दादाजी ने उसे उठा लिया। एंड ब्रॉट हिम होम, और उसको अपने घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम। यानी सिर्फ उसे ही एक मान सम्मान या पहचान मिली थी घर के किसी भी सदस्य के लिए, मतलब कोई भी गेम खेल सकता था, डेड और अलाइव, यानी चाहे वो जीवित हो या मृत, वो सभी के साथ गेम खेल सकता था। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोथी बाय ग्रैंड मदर। शुरू में टाइगर का बच्चा जिसका नाम टिमोथी रखा गया था ग्रैंड मदर के द्वारा, दादी माँ के द्वारा, वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, यानी उसे सिर्फ दूध दिया जाता था शुरू में जब वह छोटा था। टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक, एक बॉटल में कुक के द्वारा, महमूद, यानी कुक का नाम था महमूद। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन दूध उसको बहुत महंगा पड़ता था। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन, यानी कच्चे मटन के ऊपर उसको मतलब रखा था, उसकी डाइट थी। एंड कॉड लीवर ऑयल, टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, यानी बाद में उसको पिजन, कबूतर और खरगोश वगैरह भी खाने के लिए दिए गए। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, और टिमोथी के 2 साथी थे। टोटो द मंकी, टोटो जो एक बंदर था, हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, यानी जो उसकी टेल, पूंछ को खींचता था अक्सर। एंड देन क्लाइम अप द कर्टन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी अगर टिमोथी को कभी गुस्सा आता था तो पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था। एंड ए स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी, और मॉन्ग्रेल मतलब देसी, और एक देसी कुत्ता, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, यानी वो कुत्ता भी ग्रैंडफादर को रोड के किनारे मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी। शुरू में टिमोथी जो टाइगर का बच्चा था वह उस पप्पी से, कुत्ते के बच्चे से डरता था। एंड डार्टेड बैक विद स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर, यानी अगर वह, स्प्रिंग मतलब लचक, और डार्टेड मतलब वापस मुड़ना, और अगर कभी वह उसके नज़दीक आता था वह भागकर दूसरी जगह चला जाता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विद हिज लार्ज 4 paws, यानी एब्सर्ड मतलब बेतुका, डैशे मतलब झपटना, यानी अपने पंजों से वह बेतुके, यानी एब्सर्ड मीन्स बेतुका, डैशेज मतलब झपटना, एंड 4 paws मतलब पंजे, यानी वह अपने पंजों से उसकी तरफ बेतुके ढंग से झपटता था। एंड देन रिटेड टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और उसके बाद उसी बेतुके ढंग से वो दौड़कर अपनी सुरक्षित जगह पर वापस चला जाता था। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। आखिर में जब वह थोड़ा बड़ा हुआ उसने इस पप्पी को अपने ऊपर चढ़ने की परमिशन दी, और वहीं पे वो रेस्ट करता था पप्पी, यानी कुत्ते का बच्चा। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन,
यानी उसका टिमोथी का सबसे फेवरेट मनोरंजन था किसी का पीछा करना, स्टॉक मतलब पीछा करना। हु वुड प्ले विद हिम, जो उसके साथ खेलता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, यानी इसलिए जब मैं ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं भी टाइगर का एक फेवरेट दोस्त बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, ग्लिटरिंग मतलब चमकना, क्राफ्टी मतलब चालाक, यानी उसकी आंखों में चालाकी भरी उसकी आंखें। एंड इस बॉडी क्राउचिंग, और छिपने वाली उसकी बॉडी। ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वह यानी चुपचाप छुपकर मेरे नज़दीक आता। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और अचानक से मेरे पैर के आगे ऊपर मतलब पैर के पास आके पटकता अपना पैर। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, यानी अपने पीछे जाता और ज़ोर से हिट करता, किक करता। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल, और ऐसा लगता जैसे वह मेरा घुटना खा जाएगा, जैसे कि आमतौर पर शेर या टाइगर खा जाते हैं। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, यानी अब तक वह एक बहुत बड़ा रिट्रीवर ब्रीड ऑफ अ डॉग है, यानी एक बहुत बड़ा जानवर बन गया था, टाइगर बन गया था। एंड वन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसको बाहर घुमाने ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, यानी लोग हमें देखकर दूर हट जाते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, यानी जब वह टाइगर टिमोथी अपने आप को चैन में बंधा हुआ जब खींचता था वह। आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, यानी लेखक कह रहा है तब मुझे उसके साथ उसमें कंप्रोमाइज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, और उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वह एक बड़े से सोफ़ा पर आराम से बैठ जाता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, रिक्लाइन मतलब लेटा हुआ, और डिग्निटी मतलब शान, यानी शान के साथ उसके सोफ़े के ऊपर लेटा रहता था। एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और जो भी उसको भगाने की कोशिश करता था तो उसके ऊपर वह गुर्राता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, उसकी साफ आदत थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एक्जैक्टली लाइक अ कैट, और ठीक एक बिल्ली की तरह वह अपने फेस को स्क्रब करता था जैसे बिल्ली अपने पंजों से करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, रात को वह कुक के यानी जो भोजन बनाता था आदमी उसके क्वार्टर में सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब सुबह उसको घुमाने के लिए ले जाया जाता था तो बहुत खुश होता था। डिलाइट मतलब खुश होना। कॉम्प्रहेंशन चेक, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्लस वर्ड मीनिंग समरी यू विल फाइंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। देखना मत भूलिए आखिर तक क्वेश्चन आंसर वगैरह। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन अ प्रॉफिटिक मैनर, प्रॉफिटिक मतलब भविष्यवाणी वाले अंदाज में, यानी एक बार दादी माँ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, यानी एक दिन हम देखेंगे कि टिमोथी महमूद के बेड के ऊपर बैठा हुआ है। बट नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, लेकिन वहाँ पर कुक और उसके क्लोथ्स कपड़ों का जूतों का कोई निशान नहीं होगा, यानी कि उनकी कहना था कि टिमोथी एक दिन कुक को मार डालेगा और सिर्फ उसके कुक के कपड़े और जूते ही रह जाएंगे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो उसके अंदर काफ़ी बदलाव आया। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, स्टेडली मतलब कंटिन्यूसली, यानी वह लगातार धीरे धीरे कम फ्रेंडली होता गया। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, यानी जब भी वह मेरे साथ घूमने के लिए जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग, यानी वह किसी की पालतू बिल्ली या कोई पेट डॉग कोई कुत्ता उठाकर चुराकर उसको मारने की कोशिश करता। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हेयर फ्रेंसीड क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, और कई बार रात को हमें फ्रेंसीड मतलब लाउडली जोर की आवाज़ में, और कैकलिंग मतलब नॉइस मेड बाई हैंड्स यानी मुर्गी की आवाज़ें, यानी रात को हमें पोल्ट्री फार्म से मुर्गी की ज़ोर की आवाज़ें आती। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द बरांडा, और सुबह बरांडे में चारों तरफ मुर्गी के पंख फैले पड़े होते हैं। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन,
और टिमोथी को अधिकतर चैन से बांध के रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, और बाद में फाइनली जब उसने महमूद का पीछा किया उसके घर में, विद वॉट लुक लाइक विलेनस इंटेंट, यानी खतरनाक ढंग से, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू, यानी ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि टिमोथी यानी टाइगर को जू में छोड़ा जाए, चिड़ियाघर में। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, यानी अपने लिए और टिमोथी के लिए उन्होंने अलग से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक किया ट्रेन का। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, यानी उस कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वेयर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। फेयरली मतलब अच्छा, सिविलाइज मतलब सभ्य, मैनर वाला। यानी ग्रैंडफादर जब उनको लखनऊ लेके गए, जहाँ पर जू अथॉरिटीज़ ने बहुत खुश हुए उनको देखकर, क्योंकि उन्हें एक पला पलाया और बहुत ही सिविलाइज सभ्य टाइगर मिल रहा था। अदरवाइज़ तो आपको पता है टाइगर जितने भी होते हैं सभी जंगली होते हैं, जबकि वो टाइगर उनको पला हुआ मिल रहा था, समझदार। अबाउट 6 months लेटर, करीब 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ जा रहे थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू, यानी ग्रैंडफादर को मौका मिला उसी चिड़ियाघर में जाने का, टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, यानी ये देखने के लिए कि टिमोथी अब कैसे रह रहा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं उनका साथ देने के लिए वहाँ पर नहीं था। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, लेकिन जब मैं देहरा वापस आया तो मैंने उनसे पूरी कहानी सुनी। अराइविंग एट द जू, यानी जू में पहुँचकर, चिड़ियाघर में पहुँचकर, ग्रैंडफादर मेड स्टेट फॉर द पर्टिकुलर केज, ग्रैंडफादर सीधे उसी केज मतलब पिंजरा, उसी पिंजरे के पास गए, इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न, इंटर्न मतलब रखा जाना, कैप्ट, यानी जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहीं पर था। क्राउच इन अ कॉर्नर, क्राउच मतलब दुबक कर बैठना, यानी एक कॉर्नर में, एक किनारे पर दुबक कर बैठा हुआ था। फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप कोट, यानी अब है पूरी तरह बड़ा हो गया था और उसके शरीर पर धारियाँ थीं। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, यानी टिमोथी ने, हेलो टिमोथी ग्रैंडफादर ने कहा। एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने अपनी बाहें उस पिंजरे के अंदर डाली दादाजी ने। द टाइगर अप्रोच द बार्स, वह टाइगर उस पिंजरे के नज़दीक आया, उसके पास आया। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, यानी उसने ग्रैंडफादर को अलाउ किया कि वह अपने दोनों हाथ उसके चारों तरफ रख सकें, कंधों पर, उसके सर के ऊपर। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, यानी दादाजी ने उसके माथे पर हल्का सा स्ट्रोक किया, हल्का सा हिट किया। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कान गुदगुदाए या कान खींचे। एंड वेनेवर ही ग्रोल्ड, और जब भी वह गुर्राता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, तो दादाजी उसको हल्के से, स्मैक मतलब मुक्का मारना, उसके मुंह पर मुक्का मारते। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो उनका पुराना तरीका था टाइगर को चुप रखने का। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स, लिक मतलब चाटना, यानी उसने ग्रैंडफादर के हाथ चाटे, उसको प्यार किया टाइगर ने। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नarled एट हिम, और स्प्रैंग मतलब जंप, और जब दूसरे पिंजरे में से एक लेपर्ड ने उसकी तरफ देखकर गुर्राया तो वह दौड़कर दूसरी तरफ चला गया। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, यानी ग्रैंडफादर ने शू करके उस लेपर्ड को भगाया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और वह टाइगर फिर से वापस आ गया ग्रैंडफादर के पास उनका हाथ चाटने के लिए। बट एवरी नाउ एंड देन, और अब तब मतलब जब तब, द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, जैसे ही दूसरे के पिंजरे में रहने वाला लेपर्ड उनकी तरफ देख के गुर्राता। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, स्लिंक बैक मतलब दबे पाँव वापस जाना, तो वह दबे पाँव चुपचाप एक किनारे पर चला जाता। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, बहुत से लोग वहाँ पर उनकी मुलाकात देखने के लिए खड़े हो गए थे। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, तभी वहाँ पर जब एक कीपर जो उनकी देखभाल करने वाला था वहाँ पर आया, भीड़ में से निकलता हुआ। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और उसने दादाजी से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं।
आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर ने कहा मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वेरेंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम इन टू द जू 6 months अगो, यानी उन्होंने उस कीपर से पूछा कि जब मैंने 6 महीने पहले टिमोथी को यहाँ छोड़ा था तब तुम नहीं थे क्या? आई हैवन बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर, यानी कीपर ने कहा मुझे अभी यहाँ पर आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, यानी उसे पता नहीं था कि दादाजी टिमोथी से बात कर रहे हैं या टिमोथी कौन है उनके लिए। तो उसने कहा आप अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, यानी उसने कहा कि लेकिन मैं आज तक इसको टच नहीं कर पाया हूँ। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा, यानी यह काफ़ी चिड़चिड़ा है, काफ़ी जल्दी गुस्सा होता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम इसको किसी दूसरी जगह पर क्यों नहीं रखते। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, यानी दूसरे पिंजरे में जो लेपर्ड है वह इसको डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाता हूँ और दूसरे सुपरिंटेंडेंट से इस बारे में बात करता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, यानी ग्रैंडफादर गए दूसरे सुपरिंटेंडेंट्स की खोज में बात करने के लिए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्हें पता चला कि वह सुपरिंटेंडेंट आज जल्दी घर चला गया है। एंड सो आफ्टर वांडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल, यानी थोड़ी देर चिड़ियाघर में इधर उधर घूमने के बाद ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, वह टिमोथी के पिंजरे के पास वापस आए गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, अंधेरा हो रहा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, यानी करीब 5 मिनट से वह इसको हल्का सा हिट कर रहे थे और स्लैप कर रहे थे टिमोथी को ग्रैंडफादर। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म, जब उन्होंने देखा कि एक दूसरा कीपर यानी देखभाल करने वाला उनको थोड़ी देर से उनकी तरफ देख रहा है एक अलार्म एक वार्निंग वाले साइन में। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम एज अ कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, ग्रैंडफादर उसको पहचान गए कि वही कीपर था जो उस वक्त वहाँ पर था जब वह टिमोथी को पहली बार चिड़ियाघर में छोड़ने आए थे। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर ने कहा भाई तुम्हें याद है मेरे बारे में। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज, अब तुम टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते। अवे फ्रॉम हिज दिस स्टूपिड लेपार्ड, यानी इस मूर्ख लेपार्ड से दूर। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, स्टैमर्ड मतलब धीरे से हकलाकर बोलना, यानी कीपर धीरे से हकलाकर बोला बट सर इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सैड ग्रैंडफादर, मैं जानता हूँ ग्रैंडफादर ने कहा। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मैं जानता हूँ अब ये मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी, लेकिन कम से कम तुम मुझसे कोई 1 या 2 सलाह तो ले सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, यानी कीपर ने कहा मुझे आपके टाइगर के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। ही डाइड 2 months अगो, यानी उसने कहा कि आपका टाइगर 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर चौंक गए कि मर गया जबकि सामने जो टाइगर था फिर ये कौन है। यस सर ऑफ निमोनिया, यस उसने कहा निमोनिया की वजह से। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन हिल्स ओनली लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने ही इस टाइगर को पहाड़ियों में से ट्रैप मतलब जाल में पकड़ना, जाल में पकड़ा है। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और यह टाइगर बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर को थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर को समझ नहीं आया क्या बोले। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, यानी वह टाइगर अभी भी उनकी बाहें चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रैलिश मतलब जोश, पूरे जोश के साथ। ग्रैंडफादर टुक वॉट सीम टू हिम एंड एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज, यानी ग्रैंडफादर ने अनमनेपन से बेमन से अपना हाथ निकाला उसमें से पिंजरे में से बाहर। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बर्ड मतलब धीरे से कुछ कहना या बुदबुदाना, यानी पिंजरे शेर के टाइगर के फेस के पास अपना मुंह करके वह हल्के से बोले गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, स्कॉर्नफुल मतलब एक तरह से नफरत से देखना, और उन्हें नफरत से देखते हुए उसके कीपर की तरफ वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, यानी वह चुपचाप धीरे से चिड़ियाघर से बाहर चले गए। यानी इट मीन्स इसमें मैसेज मिलता है कि जो टाइगर उन्होंने सोचा था लिबर्ट और वो बहुत देर से उसको प्यार कर रहे थे,
बट ही वॉज नॉट हिज टिमोथी, वह उनका अपना टाइगर टिमोथी नहीं था। ही डाइड 6 months अगो, वह 6 महीने पहले ही मर गया था। और जिस टाइगर को प्यार कर रहे थे, ही वॉज अ वाइल्ड टाइगर, वह एक जंगली टाइगर था। बट ये सही है कि वो काफ़ी सेफ थे, उस टाइगर ने उनके हाथ को खाया नहीं, अदरवाइज़ हो सकता था कि वो जंगली टाइगर उनके हाथ को खा भी सकता था। तो आई होप आपको सभी स्टोरी समझ आई होगी, प्लस इसकी समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग आपको वीडियो की लास्ट में है, यू कैन सी इट। और पिछले चैप्टर की लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यू कैन सी फ्रॉम देयर। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।